चलिए, एकमात्र टॉपिक आपका बचा हुआ है, कौन सा? निर्देशन और परामर्श। निर्देशन और परामर्श, ठीक है। निर्देशन को इंग्लिश में बोलते हैं गाइडेंस, और परामर्श को बोला जाता है काउंसलिंग, ठीक है। निर्देशन को क्या बोलते हैं अपन? गाइडेंस। और परामर्श को क्या बोला जाता है? काउंसलिंग, ठीक है। निर्देशन, गाइडेंस, अरे भाई अब तो अपने भाषा में समझना है। कोई गाइडेंस देता है, जैसे शिक्षक अपने स्टूडेंट, मैं गाइडेंस दे रहा हूँ कि ज़्यादा मत पढ़ना, ज़बरदस्ती चीज़ें ना पढ़ना, ठीक है, ये गाइडेंस हुआ। तो गाइडेंस एक प्रकार का क्या हो गया? सलाह। एक प्रकार का क्या हो गया? सलाह। तो गाइडेंस कौन देगा? जिसको उसके बारे में जानकारी होगा, वही आपको गाइडेंस देगा। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता आपको गाइडेंस करते हैं घर में, बेटा ये अच्छा नहीं है, रात को समय से आया करें, समय से खाया करें, पढ़ाई के समय पढ़ाई किया करें, मोबाइल ना चलाएं, ये सब गाइडेंस है। ये सब क्या कर रहे हैं? आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। और जो काउंसलिंग हुआ, ये काउंसलिंग गाइडेंस का भीतर का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। गाइडेंस अलग अलग नहीं होता सारे बच्चों के लिए। हम अब एक बच्चे को मना कर रहे हैं तू मोबाइल मत देख, दूसरे बच्चे को बोल रहे तू देख, ये गलत है। गाइडेंस का मतलब होता है एक सामान्य नियम जो सबके लिए अप्लाई होता है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने सभी बच्चों को क्या करता है? गाइड करता है। लेकिन काउंसलिंग की बात करना है, पर्टिकुलर उस आदमी के लिए होगा। काउंसलिंग का मतलब इंटरव्यू समझते हो? इंटरव्यू एक प्रकार का काउंसलिंग हुआ। क्या हुआ? एक प्रकार का काउंसलिंग हुआ। किसी एक व्यक्ति, अरे भैया तू किसी यूनिवर्सिटी में जाना, कौन सा ब्रांच लूं, अभी भी चल दे, कौन सा ब्रांच लूं, तब वो तेरे 3-4 जन मिलके काउंसिल करेंगे, ठीक है। वो परामर्श नहीं कहलाएगा, वो गाइडेंस नहीं है। वो गाइडेंस तेरा घर में तेरे पिताजी बोलेंगे आजकल इंजीनियरिंग का प्राथमिकता ज्यादा है, नौकरी चाकरी बड़े आसानी से मिल रहा है, तो मैं चाहता हूं तू इंजीनियरिंग कर, ये तेरा गाइडेंस हुआ। अब इस गाइडेंस को लेकर के तू किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, और इंजीनियरिंग कॉलेज में पूछा कौन सा ब्रांच कैसा होगा, कौन सा ब्रांच कैसा होगा, इसके बारे में। अब वो बता रहा है मेरे यहाँ इस ब्रांच में ये फायदा है, इस ब्रांच, ये तेरे काउंसिल कर रहा है। ये क्या कहलाता है? काउंसलिंग। ये क्या कहलाता है? इतना ही कॉन्सेप्ट है, चैप्टर खत्म। चलिए देखिए, प्रस्तावना में क्या है? प्राचीन काल की अपेक्षा वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में समाज की संरचना समय के साथ परिवर्तनशील है। इसके साथ ही मानव के जीवन में समस्याएं भी जटिल हो चुकी है। इस प्रकार जैसे जैसे समाज के संपर्क में आप आते जाएंगे, आप अनेक प्रकार की समस्याओं को से अपने आप को घिरा पाएंगे। इन समस्याओं से उभरने के लिए, मतलब समाज में आपको जितनी भी समस्याएं हैं, उन सबसे उबरने के लिए मानव को एक विशेष प्रकार की, विशेष व्यक्ति की सलाह अथवा परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। परेशानियों से निजात पाने के लिए उसको किसी व्यक्ति के परामर्श या सलाह की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यहीं से एक नए विचारधारा का जन्म होता है, जिसे आज हम निर्देशन या परामर्श के रूप में जानते हैं, मीन्स गाइडेंस, ठीक है। आपको उन समस्याओं से दूर, अरे भैया कौन गाइडेंस देगा? जो पहले से जानता होगा कि तेरा लड़का तेरे गाइडेंस देगा, माँ, ऐसा नहीं होगा। उसको दो ही चीज आता है, हाँ ये वाला दुकान बेकार है, ये वाले दुकान में चलते हैं जहां खिलौना ज्यादा होगा। निर्देशन का अर्थ, निर्देशन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रकार की सहायता प्रदान किया जाएगा। एक ही चीज याद रखना है, निर्देशन से आपकी समस्याओं को हल करने में सहायता मिलेगा। निर्देशन से क्या मिलेगा? समस्याओं को हल करने में क्या मिलेगा? सहायता मिलेगा। पहला बात याद रखना, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। गाइडेंस कैसा होता है? हमेशा हमेशा वो जो तेरे को गाइडेंस दिया वो हमेशा जीवन भर गाइडेंस देगा, याद रखना, ठीक। इसका उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को वांछित विकास में सहायता करना, एक्चुअल डेवलपमेंट करना। इस प्रक्रिया से बच्चे समायोजन की समस्याओं को स्वयं सुलझा लेते हैं। समायोजन का मतलब, समायोजन का मतलब एक बहुत सारी समस्याओं का एक जगह
इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है? समायोजन। इससे बच्चे को खुद से निर्देशन वह प्रक्रिया है जो बच्चों को आत्मदर्शन करने तथा आत्मशक्ति का समुचित बोध करने में सहायता करते हैं। अब आपने उस बच्चे को इतना बढ़िया गाइडलाइन किया है हुआ है कि अब वो बच्चा ना छोटी छोटी समस्याओं के लिए खुद अपने से सेल्फ आराम से उसको क्या कर सकता है? सॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए बोला गया आत्मदर्शन और आत्मशक्ति। इस प्रक्रिया में के माध्यम से बच्चे अपनी बुद्धि, प्रतिभा, योग्यता तथा सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है भैया, कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, किसी के घर में है, वो उसके घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ले दे के घर का भरण पोषण होता है। अब वो बच्चा जिद करेगा, मेरे को 10वीं क्लास में पहुंच गया हूं, मेरे को स्कूटी दिलाओ, तो घर की स्थिति देखकर दिलवाया जाएगा। तो ये बुद्धि, लेकिन अगर उसके घर में कोई बहुत अच्छा गाइडेंस करने वाला होगा, जो ये गाइड कर चुका होगा उस बच्चे को कि ये जो घर है इसकी जिम्मेदारी अब तेरे को उठाना है, तू ही अच्छे जगह नौकरी करेगा बेटा तो हमारे घर का आर्थिक स्थिति ठीक होगा। अगर इस बच्चे के मन में डाल दिया गया है इस भावना को, तो बच्चा उस मोटिवेशन से कभी जीवन में उस चीज का डिमांड नहीं करेगा और वो कोशिश करेगा कि मैं ही इस घर के लिए वो चीज को करूं। तो अगर उस बच्चे को कैसा गाइडेंस किया जाए? सही गाइडेंस किया जाए। कुछ लोग उसको गलत गाइडेंस करेंगे, ऐसे दोस्त बना बेटा जो बहुत रईस हैं, तो तुम खुद उसको बर्बाद कर रहे हो। फिर जिस दिन वो आएगा तुम्हारा तमाशा बनाएगा बस, है ना भाई, इसके घर में ऐसा है, उसके घर में ऐसा है, हमारे घर में ऐसा क्यों नहीं है। अब उसको थोड़ी समझाया जाएगा। तो आपका ये जो परामर्श है, ये जो गाइडेंस है, ये बच्चे के लिए रामबाण का काम करना है। आपके ऊपर है कि आप उसको कैसा बनाते हैं। बच्चा बोलते हैं ना बिगड़ गया, बच्चा बिगड़ता नहीं, बिगड़ा जाता है ना भाई। बदमाश होना एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, बदमाश होना अलग है, बिगड़ना एक अलग मैटर है। बिगड़ना का मतलब होता है अपने उम्र से हट करके कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो जाना जो समाज के लिए ठीक नहीं है, उसको बिगड़ना बोलते हैं। ठीक है, किसी को भकाभक सोंट दे रहा है कोई लड़का, तो ये समाज के लिए बुरा है, लेकिन अगर इसी को सही जगह जाए बॉक्सिंग में तो बुरा नहीं है। वो बात समझना। अभी वो किसी को बिना जबरन मार रहा है समाज में, तो ये गलत हो गया। लेकिन अगर यही सही परामर्श से वो बॉक्सिंग सीखने जा रहा है, अब वहां मार रहा है किसी को, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ या ना? तो भैया आप उस बच्चे के मन में खुद से क्या वो समझता है, ये समझ अगर पैदा कर लोगे तो आप उसको परामर्श या गाइडेंस करने में क्या हो गए? सफल हो गए। मैं तुमको कितना भी समझा रहा हूं, लेकिन क्या करते हो? वही जो तेरा बुद्धि बोलता है। अभी तक किसी के मोबाइल से रील डिलीट नहीं होगा ये, लेकिन मैं समझा समझा के थक गया। जो मेरी बात क्यों नहीं हो, उसका सफलता क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन जो नहीं मानेगा वो भाई मेरा काम है परामर्श देना। अपनी बुद्धि लगाए कि उसको मानना नहीं मानना उस बच्चे का मतलब। निर्देशन की कुछ परिभाषाएं, कुछ ने परिभाषा दिया, इसका परिभाषा ही आएगा, एक ही ठो जान ले। पढ़ने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्किनर का परिभाषा याद रखना निर्देशन के लिए। ठीक है, निर्देशन युवाओं को स्वयं से, एक वर्ड याद रखना है, स्वयं से, दूसरे से, अन्य से मतलब दूसरे से, और परिस्थितियों से सामंजस्य करने या सामंजस्य मतलब कोलैबोरेट करने के लिए सहायता देने की एक प्रक्रिया है। खुद से, अन्य से और परिस्थितियों से। अरे भैया खुद से कोलैबोरेट करता है, तेरा मन करता है ये करूं, तेरा मन करता है वो करूं, फिर खुद ही को समझा लेते हो रहने दे। तो खुद से, दूसरे से, और अगर मान लीजिए आपका वो परिस्थितियां चेंज है तो उन परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की क्या है? एक प्रक्रिया है स्किनर के अनुसार। ठीक है, निर्देशन क्या है? तो स्किनर महोदय के अनुसार युवाओं को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना, क्या करना? सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है? या सीखने की सामंजस्य एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। सीवी
गुड के अनुसार निर्देशन मानव के दृष्टिकोण एवं उनके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का एक प्रक्रम है। ये वाला कोटेशन ध्यान से देखना। किसने निर्देशन को गतिशील आपसी संबंधों का एक प्रक्रम बताया? सीवी गुड। अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछना है गुड को। गुड पेपर के लिए बैड है, ठीक है। गतिशील आपसी संबंधों का एक प्रक्रम, कथन सीवी गुड का। चलिए, आर्थर जे जोन्स के अनुसार, जे जोन्स व्यक्तियों को बुद्धिमत्तापूर्वक चुनाव के समायोजन में दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। व्यक्तियों को बुद्धिमत्तापूर्वक चुनाव के समायोजन में दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। अब समझा रहा हूं, देखिए, मेरे को कोई एक ब्रांच लेना है, इंजीनियरिंग करना है, ठीक है। मतलब मेरे पास अपने बुद्धि से उसका क्या करना पड़ेगा, एक ही ना ब्रांच में करूंगा कि एक साथ 6 ब्रांच में मैं इंजीनियरिंग कर डालूंगा। तो अब मेरे को किस ब्रांच में करना है, इसके लिए क्या करना है, बुद्धिमत्तापूर्वक चुनाव समायोजन में दी जाने वाली सहायता ही क्या कहलाता है, निर्देशन है। तो मेरे को जो कोई मेरे गाइडेंस किया होगा, अब मैं उस फील्ड पर जाने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। निर्देशन का उद्देश्य, पर्पस क्या है? बच्चों को उचित मार्गदर्शन देने में सहायता करता है। गाइडेंस क्या करता है? आप गाइडेंस क्यों करते हो, या कोई किसी को गाइड क्यों करता है, या गाइडेंस क्यों देता है? ताकि उसमें क्या हो सके, उचित मार्गदर्शन देने में सहायता हुआ। दूसरा, उन्हें विद्यालय एवं जीवन के सामंजस्य, देखो विद्यालय ही नहीं, इसके बाद जीवन में भी कैसा आपको उसके प्रति सामंजस्य स्थापित करना। जो मैंने तेरे को स्कूल में सिखाया था उसका तू अपने जीवन में कैसा यूज करता है, ये भी सामंजस्य, यही है सामंजस्य। कोलैबोरेट कैसे करेगा एक ज्ञान को दूसरे जगह। बच्चों को संतुलित शारीरिक, मानसिक और भावात्मक और सामाजिक विकास में सहायता करता है। जो बेटा आपका गाइडेंस है, केवल शारीरिक नहीं, शारीरिक, मानसिक, इमोशनली एंड सोशली डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। साथ साथ बच्चों के भावी व्यवसाय का चयन करने में सहायता करता है। भाई मैं देखूंगा किसी बच्चे का किस क्षेत्र में रुचि अच्छा है, तो मैं उसको बोलूंगा ना, भाई तू इस क्षेत्र में आगे चल। तुम्हारा नहीं, तुम्हारा क्षेत्र चुना हुआ तुमके द्वारा, तुमने किसी से जानकर, किसी से मोटिवेट होकर ये क्षेत्र चुन चुका है। मैं बात कर रहा हूं बच्चों का। किसकी बात कर रहा हूं मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, जिनका अभी कोई ऐसा कोई उसने व्यवसाय जिसमें उसको जाना है उसने नहीं चूज किया है। अब आपने अपना व्यवसाय खुद ही चुन लिया, मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बात खत्म है ना भाई। लेकिन अब बच्चा 6वीं 8वीं क्लास से मैं उस बच्चे को देख रहा हूँ, 8वीं क्लास आ गया, अब मैं उसकी तो तेरा व्यवसाय के लिए ज्यादा अच्छा है, उसको मैं ये गाइडेंस कर सकता हूँ। ये वो बात है। निर्देशन कार्यक्रम शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को समझाने में सहायक है। अरे अगर कहीं पर गाइडेंस कार्यक्रम चल रहा है तो क्या कर देगा, शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को समझने में सहायता होता है। व्यक्तिगत समस्याओं के निवारण में सहयोगी होगा। शिक्षक निर्देशन का अन्य उद्देश्य है छात्रों को अपनी आगामी शिक्षा से सूचना प्राप्त करने में सहायता होता है। वातावरण की दशाओं से परिचित कराकर, कैसा एटमॉस्फेयर है उनसे परिचित कराकर वातावरण के साथ समायोजन करने में क्या करना, सहायता करना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अब बोलेगा भैया मेरे 5वीं तक का ही टीचर बनना है सर, तो अब बीएड मत कर भैया, क्या कर, डीएड कर। ये कैसे पता चला हमको, उस चीज में आके अब क्या हो गया, एक्सपीरियंस। तो परामर्श वही व्यक्ति देगा जिसके पास क्या होगा, एक्सपीरियंस। निर्देशन की प्रकृति, निर्देशन बच्चों को भावी जीवन की तैयारी में सहायक होता है। इसका नेचर कैसा है, तो उसको क्या करता है, भावी जीवन की तैयारी में सहायता करता है। इन फ्यूचर लाइफ कैसा होगा उसके में, उसमें क्या करता है, हेल्प करता है उसको समझाने में।
आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास करता है। ऐसा उसको गाइड करूं कि वो अपने डिसीजन खुद से ले ले। अपने डिसीजन कैसे ले ले? खुद से ले ले। निर्देशन एक गतिशील प्रक्रिया, ये क्वेश्चन बनेगा। निर्देशन कैसी प्रक्रिया होती है? एक गतिशील प्रक्रिया होती है जो चलते रहता है। यह शिक्षा के अंतर्निहित प्रक्रिया है। ठीक है, सहायता के लिए सर्वमान्य है। भाई भाई आप किसी से सहायता जब फंसते हो तब तभी जाते हो, उसका क्या लेने? ठीक है, निर्देशन मतलब गाइडेंस लेने। निर्देशन का योगदान देखो औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल औपचारिक, औपचारिक बोलने का मतलब, और एक अनौपचारिक जो आपके टीचर आपको देंगे वो कैसा होगा, और जो आपके माता पिता देंगे वो कैसा होगा? अनौपचारिक। ये सेवार्थ केंद्रित प्रक्रिया है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। ऐसा नहीं गाइडेंस है कि हर एक फील्ड में गाइडेंस दिया जा सकता है, इसलिए इसका क्षेत्र व्यापक होता है। प्रकार, गाइडेंस के प्रकार, या तो गाइडेंस आपको कहाँ मिलेगा? शैक्षणिक। या तो गाइडेंस कैसा दिया जाएगा? क्या बिजनेस करना है, या दिया जाएगा व्यक्तिगत पर्सनल। ठीक है, और एक दिया जाएगा स्वास्थ्य संबंधी, ये मत खाए कर, ये मत करे कर, ये खाना चाहिए, सुबह नाश्ता करना चाहिए, नाश्ता के बाद थोड़ा देर पर फिर नाश्ता करना चाहिए, फिर एक बार खाना चाहिए, फिर दोपहर को एक बार और आखिरी में खाना चाहिए, शाम हो गया तो फिर खाना चाहिए, पेट ही फोड़ दे। ठीक है, तो ये आपको क्या खाना है, कितना खाना है, रात आपको जितना जरूरत नहीं आप उससे ज्यादा खाते हैं। सब के सब का बात बता रहा हूँ, हर किसी को जितना जरूरत है उससे ज्यादा खाता है वो। ठीक है, जितना बॉडी का डिमांड है उससे कई गुना ज्यादा खाता है वो। रात को अगर आप खाना मतलब अंधेरा होने के बाद अगर कुछ ना खाओ तो ज्यादा अच्छा है। अब सोचो अंधेरा होने के बाद कितना खाते हो, उतना ही सोच लो काफी है। ठीक है, 4-5 रोटी अच्छा सब्जी बना तो हाँ ठीक है। नाइट में चावल खाना ही नहीं चाहिए। मौसम में चावल नहीं खाओ, नींद नहीं आया बोला तो खा भाई, कौन मना कर रहा है? निर्देशन की विशेषताएं, अरे ये सब बताने का थोड़ी है यार, क्या विशेषता होगी? वो अपने जीवन के लक्ष्यों को पाएगा, फलाना करे। अरे ये सब पढ़ाना पड़ रहा है, मेरे शर्म आता है। साथ बात बता रहा हूँ। अब ये और नहीं पढ़ाता तो क्या होता पता है? ते सर एक टॉपिक ला छोड़ दे रहे हैं आज। समझ में आया? निर्देशन परामर्श, इससे क्या बताएगा? इसे क्या बताऊं मैं? बता चल। शिक्षण की भांति निर्देशन विकास की प्रक्रिया है जो जीवन में आगे बढ़ने में हमेशा मदद करेगा। ठीक है, बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप उनके अनुकूलित करता है। ये सब में आपको सिर्फ एक ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से ये वैसे टॉपिक है। प्रभावशाली शिक्षण का अनुदेश निर्देशन की प्रक्रिया में निहित होता है। बुद्धिपूर्ण अभाव से शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। निर्देशन शिक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत व्याप्त होता है। निर्देशन शिक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत व्याप्त होता है। निर्देशन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समायोजन। भाई के भैया, निर्देशन की विशेषताएं आपको यह समझना है कि कोई गाइडेंस करेगा तो क्या क्या उसका विशेषता हो सकता है। कोई गाइडेंस अच्छे चीज के लिए ही करेगा। आज तक सुना जाके ऐसे चोरी करना, वो भी एक गाइडेंस देगा अपने अपने संगति के लोगों को। जेब काटेगा तो ऐसे काटना सामने वाले को पता ना चले, ये गाइडेंस में नहीं आएगा, ये बुरा गाइडेंस है भाई। सामाजिक समाज के लिए जो चीज खराब है वो क्या है? बुराई है। ठीक है, अब परामर्श, काउंसलिंग। एक चीज याद रखना है, गाइडेंस का ही एक छोटा रूप कहलाता है क्या? काउंसलिंग, परामर्श। ठीक है, चलिए। किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता या सलाह, सेम चीज क्या कहलाया था? गाइडेंस। और सेम चीज क्या कहला रहा है? परामर्श। परामर्श और गाइडेंस का एक मतलब समझना है। परामर्श आप लेने जाओगे, गाइडेंस बिना बोले मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए
मेरे को किसी से परामर्श लेना है, मेरे अफसर से परामर्श लेना है कि मेरे भी सर हैं, उनसे परामर्श करना है मेरे, तो परामर्श करने के लिए मेरे को उनके पास जाना पड़ेगा। और जब मैं उनका शिक्षक था, मतलब जब वो मेरे शिक्षक थे, मैं उनका क्या था, स्टूडेंट था, तब वो जो मेरे को दिए थे वो सब क्या था, सलाह था, सॉरी वो सब क्या था, उनका गाइडेंस था। अभी मैं कोई चीज, कोई टॉपिक के लिए उनसे क्या लेने जाऊंगा, ये होगा सलाह। सलाह को आपको जाना पड़ेगा मांगने, गाइडेंस वो खुद से देगा, ठीक है। या आप में कुछ अच्छा चीज लगेगा तो खुद ही गाइडेंस करेगा, या आप कुछ गलत करते रहोगे तो भी गाइडेंस करेगा, ठीक है। तो गाइडेंस स्वेच्छा से दिया जाता है, जबकि परामर्श क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से होकर मांगना पड़ता है। और ये काउंसलिंग क्या है या परामर्श क्या है, तो याद रखना है गाइडेंस छोटा रूप है। परामर्श देने वाला परामर्शदाता एक नंबर, जो परामर्श देगा उसको क्या बोलेंगे, परामर्श देने वाले को दाता, और जो लेने वाला होगा उसे क्या कहेंगे, परामर्शी या परामर्श, ठीक है। परामर्श लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, परामर्शी या उद्बोध्य कहलाता है। परामर्श मार्गदर्शन का एक हिस्सा है, यही क्वेश्चन बनना है, धीरे से देख ले। पीछे क्या पढ़ाया, मार्गदर्शन ही गाइडेंस कहलाता है। ठीक, परामर्श का अर्थ हेरमिन के अनुसार परामर्श मनोच्चारण संबंध है, जिसमें एक प्रार्थी एक सलाहकार से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करता है। प्रत्यक्ष मतलब सामने, या नकारात्मक भावनाओं को कम करने का अवसर और व्यक्तित्व में सकारात्मक वृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करता है। यह नकारात्मक भाव को हटाएगा और सकारात्मक भाव को जगाने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है परामर्श। अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये दो लोग का परिभाषा है, एक गुड का परिभाषा है और एक क्रो एंड क्रो का परिभाषा है। क्रो और क्रो का सरा, ठीक है, क्या हो गया, अरे ये स्लाइड शो में चाल बना दिया गया है, ठीक कोई बात नहीं। ये दो लोग का परिभाषा याद रहना, इधर से गुड का और एक किसका, क्रो एंड क्रो का। एक तीसरा परिभाषा इंग्लिश का, तीन लोगों ने परिभाषा दिया है, किसको लेकर के, परामर्श को लेकर के। और परामर्श का मतलब काउंसलिंग, काउंसलिंग का मतलब एक मांगे जाने वाली सलाह को परामर्श कहते हैं। मांगे जाने वाले सलाह को क्या कहते हैं अपन, परामर्श कहते हैं। और ऑटोमेटिक जो दिया जाता है परामर्श, उसको गाइडेंस कहते हैं। बस इतना ही जानना है, ठीक है। तीन जन का, और क्रो क्रो का एक लाइन का परिभाषा है, और इंग्लिश का पढ़ लेना, अभी आएगा पीडीएफ में, किसका पढ़ लेना, इंग्लिश का। कोई किसी का नहीं आएगा याद रखना, लेकिन परिभाषा जितना पूछना उधर पूछेगा, बहुत उधर परिभाषा पूछे, दो ठो तो परिभाषा पूछेगा, कितना ठो पूछेगा, दो ठो। बुद्धि, ये इसकी परिभाषा पूछेगा, व्यक्तित्व, ये सबके परिभाषा पूछेगा। परामर्श की प्रक्रिया में विज्ञान और कला दोनों ही, वाह कितना बड़ा बात बोला है, विज्ञान भी और कला, ठीक है। परामर्श परामर्शदाता और परामर्शी के मध्य संबंध होता है, वाह। परामर्श देने वाला, परामर्श लेने वाला, दोनों के बीच क्या होता है, संबंध। परामर्श व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। परामर्श सहायता प्रदान करने वाला संबंध है, ये एक, हाँ बस ये याद रखना है, ये मनोचिकित्सक नहीं होता। मनोचिकित्सक मतलब हाँ साइकोलॉजिकल नहीं होता है, याद रखना। परामर्श की विशेषताएं, परामर्श समस्या पर आधारित होता है। मैं गया हूं, मेरे को 12वीं के बाद क्या करना है, और अगला परामर्श दे रहा है, लड़की यदि मेष राशि की होगी तो शादी मत करना, ठीक है। लड़की यदि मान लीजिए मीन राशि की होगी तो हाँ तेरे लिए अब सूटेबल है। और तू क्या परामर्श लेने गया उससे, 12वीं के बाद क्या करूं, और अगला क्या बता रहा है, शादी के बारे में। तो आपको याद रखना है, परामर्श समस्या पर आधारित होता है। परामर्श दो व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत संबंध है, परामर्श
साक्षात्कार पर आधारित, ये देखिए ये याद रखना, इंटरव्यू। परामर्श महत्वपूर्ण निर्देशन कार्यक्रम का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? निर्देशन मतलब गाइडेंस, गाइडेंस का ही एक हिस्सा है। ये प्रश्न यही बनेगा जो बनना होगा। तो अगर इससे बनना होगा परामर्श क्या है, तो परामर्श याद रखना है गाइडेंस का एक छोटा सा हिस्सा है। परामर्श एक सीखने की प्रमुख प्रक्रिया है। परामर्श में भी क्या सिखाया जाता है आपको? सीखने की प्रक्रिया। परामर्श लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्धारण करती है। परामर्श स्वनिर्देशन पर आधारित होता है। परामर्श परामर्शदाता और उसके हितों की सहायता को प्रदान करता है। परामर्श में मूल आधार विश्वास होता है। आप किसी से भी परामर्श नहीं ले सकते, आप उसी से परामर्श लेंगे जिस पर आपको विश्वास होगा, कि किसी के भी पास चल देते हो। तो याद रखना है परामर्श का एक मूल आधार क्या होता है? विश्वास होता है। परामर्श के स्तर, आखिरी टॉपिक। परामर्श मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। यहाँ इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक होता है अनौपचारिक, एक कैसा होता है? अनौपचारिक। एक होता है गैर विशेषज्ञ परामर्श, और एक होता है व्यावसायिक परामर्श। परामर्श कितने प्रकार का? अनौपचारिक, बिन औपचारिक प्रशिक्षण, और अनौपचारिक पीछे बताया था। औपचारिक में आपके स्कूल के टीचर देंगे, आपका प्रिंसिपल देगा, तब वो कहलाएगा फॉर्मल। क्या कैसा कहलाएगा? फॉर्मल। अगर आपका दादा बोल दे रहा है, ए दिया बारेक पहले आ जाना, बड़े बुजुर्ग यही बोलते हैं। अब तुम लोग नहीं समझोगे, दिया बारेक पहले आ जाना मतलब बोल रहा है 7 बजे से पहले आ जाना। जैसे सूरज ढला, थोड़ा हल्का अंधेरा हुआ, गांव घर में क्या जलता है? दिया जल जाता है। ठीक है। अब जिसके घर में नहीं जलता है, आग कौन लगाता है? हाँ, और दिया कौन जलाता है? महिला। अरे हाँ ना, जिसके घर महिला नहीं है तो लड़का जलाएगा ही, मजबूरी उस घर का, क्या करेगा? ठीक। तो अनौपचारिक परामर्श बड़े बुजुर्ग कौन देता है इसको? बिना किसी प्रशिक्षण के बड़े बुजुर्गों के द्वारा दिया जाता है। दोपहर को मत जाओ बेटा, ये मत करो बेटा, तालाब में तब नहाओ जब कोई बड़ा बुजुर्ग साथ में है, खुद ही कूदने चल दे रहे हो, डूब के मर गए, क्या मतलब? ठीक है। तो ये सब बड़े बुजुर्ग ये सब क्या देते हैं? परामर्श देते हैं। गैर विशेषज्ञ परामर्श शिक्षक के कार्य का एक भाग है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा? देखो, शिक्षक अगर आपको परामर्श दे रहा है तो ये हो जाएगा बेटा औपचारिक। क्या होगा? औपचारिक। लेकिन अगर शिक्षक, अब मान लीजिए मेरा काम पढ़ाना है, पढ़ाई से संबंधित परेशानी कोई लेके आया तो ठीक है। अब कोई बच्चा मेरे पास आया, अब वो क्या परेशानी लेके आया? मेरी छोटा भाई है, मेरी छोटी बहन है, ये ऐसा 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 पढ़ाई लिखाई ना, अपना दूसरा बात किया। अब उसको मैं एज ए टीचर, भाई मेरा तो थोड़ा सा फर्ज बनता है, अब वो मेरे से कुछ उम्मीद करके पूछ रहा होगा। जब मैं उसको जब ऐसा विषय, ऐसा मैं परामर्श दूंगा गैर विशेषज्ञ, लेकिन मेरे अपने सब्जेक्ट का विशेषज्ञ हूं मैं, मेरे सब्जेक्ट से संबंधित पूछेगा तो फॉर्मल में आएगा क्योंकि मैं टीचर हूं। बड़ा बुजुर्ग बोल देगा तो कैसा आ जाएगा? इनफॉर्मल। ठीक है। टीचर देगा टीचिंग्स के बारे में तो फॉर्मल होगा, लेकिन अगर उससे हटकर कोई और ज्ञान देता है तब वो क्या कहलाएगा? गैर विशेषज्ञ परामर्श, क्योंकि मैं उस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, है ना। इसके बाद एक होता है व्यावसायिक परामर्श, पूरी तरह से प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा, ट्रेनिंग एक प्रकार का। व्यावसायिक परामर्श बोलने का मतलब ट्रेनिंग कौन कराता है? जो प्रशिक्षित होता है वही क्या देगा आपको? ट्रेनिंग देगा। ठीक है। व्यावसायिक परामर्श एक उसी को बोला जा रहा है, व्यावसायिक परामर्श पूरी तरह से प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। परामर्श के क्षेत्र शैक्षणिक, व्यक्तिक और सामाजिक, व्यावसायिक और स्वास्थ्य, इतने क्या हैं? क्षेत्र हैं। किसके? परामर्श। अरे भैया जो शिक्षा से संबंधित परामर्श दिया तो शैक्षणिक हो जाएगा, व्यवसाय से संबंधित देगा तो व्यवसायिक हो जाएगा, पर्सनल देगा तो पर्सनल हो जाएगा, और याद रखना स्वास्थ्य से संबंधित देगा तो क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य परामर्श। ये था तेरा एक छोटा सा टॉपिक। अब इसका ऑब्जेक्टिव के साथ भेज रहा हूं मैं इसको
पढ़ लेना, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव देखते खत्म हो जाएगा, एक ठो पूछेगा बना लेना, एक ही क्वेश्चन आएगा राय,